नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए देखते हैं 40 सीट 40 हेडलाइंस। मुख्यमंत्री मोहन यादव का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। खंडवा में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। 21 अप्रैल को बिहार के रामनगर आएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। रामनगर के सतना कैंप में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी सतना सांसद गणेश सिंह के पक्ष में वोट मांगेंगे। बैतूल और हरदा के दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर हुई वोटिंग। सभी सीटों पर शाम 7 बजे तक 62.37% मतदान दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर करीब 67.08% वोटिंग हुई। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा 79.18%, बालाघाट में 73% से ज्यादा, मंडला में 72% से ज्यादा और शहडोल में 63% से ज्यादा। इसके अलावा जबलपुर में 60% से ज्यादा मतदान हुआ। सीधी में भी 55% से ज्यादा मतदान हुआ। वहीं पहले चरण में छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई। वोटरों ने बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप और कांग्रेस का वासी लखमा की किस्मत का फैसला कर दिया है। बस्तर में 67.56% वोटिंग हुई। कांग्रेस नेता अजीत भल्ला ने शुक्रवार को बीजेपी का दामन थामा। सांसद प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के साथ बीजेपी में शामिल हुए। इसके पहले गुरुवार रात को कांग्रेस के कुछ नेता उनके घर पहुंचे थे। उन्हें समझाया मनाया कि जो हुआ उसे भूल जाओ। कांग्रेसियों के जाने के बाद बीजेपी प्रत्याशी सोलंकी उनके निवास पर पहुंचे। दोनों की बंद कमरे में बातचीत हुई और शुक्रवार को भल्ला ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। पार्टी ज्वाइन करने के बाद अजीत भल्ला ने कहा कि बीजेपी प्रभावशाली पार्टी है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह सतना जिले के दौरे पर रहेंगे। शिवराज सिंह बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह के पक्ष में प्रचार करेंगे और अलग अलग विधानसभाओं के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर को शहर के पुलिस लाइन लैंड होना था, लेकिन अचानक पीजी कॉलेज ग्राउंड में लैंड कर दिया गया। और जब डिप्टी सीएम पीजी कॉलेज ग्राउंड से पुलिस के अधिकारी गायब रहे। फिर डिप्टी सीएम विजय शर्मा बाइक पर सवार होकर सांसद प्रत्याशी संतोष पांडे के निवास पहुंचे। इस चूक के बाद विजय शर्मा पुलिस प्रशासन पर नाराज हुए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए हुई वोटिंग में शहडोल जिले के पोलिंग बूथ क्रमांक 277 में 100% मतदान हुआ। कुल 337 मतदाताओं में से 159 पुरुष और 178 महिलाओं मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान लगभग 4 बजे पूरा हुआ। छत्तीसगढ़ के बुरहानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के खिलाफ आचार संहिता का मामला दर्ज हुआ। बता दें कि इन दोनों ने मंदिर में प्रचार किया, जिसकी शिकायत एफएसटी की टीम ने की थी, जिसके बाद ये मामला दर्ज कर लिया गया। दोनों के खिलाफ धारा 188 और धार्मिक संस्था का दुरुपयोग करने का केस दर्ज किया गया। सुकमा के एल्मागुंडा में लोकसभा चुनाव को लेकर पहली बार ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला। चिलचिलाती धूप में लोग 5 किलोमीटर से पैदल आकर वोट डालने के लिए पहुंचे। ग्रामीणों को उम्मीद है उनके मतदान से क्षेत्र में विकास होगा। इस इलाके में कभी नक्सलियों की तूती बोलती थी, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि वो मतदान करना चाहते हैं। लोकतंत्र के महापर्व की शानदार तस्वीर बस्तर के उस पालनार गांव में देखने को मिली, जो 2 दशक पहले सलवा जुड़ूम के दौर में वीरान हो चुका था। दरअसल पालनार उन 600 बदनसीब गांव में शामिल था जो सलवा जुड़ूम में उजड़ गए थे। वीरान हो चुके इस गांव में हाल में सुरक्षा बलों ने कैंप स्थापित किया। नतीजा ये हुआ कि 1.5 दशक के बाद यहां मतदान संभव हो पाया। जो परिवार विस्थापित हो गए थे वे किराए पर ऑटो, पिकअप और दूसरे वाहनों से करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे और अपना मतदान किया। इस दौरान ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली। बस्तर के पालनार गांव से हमने तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई थी।